नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष श्रोतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर 15। तो इससे पहले मैं आपको 14 लेक्चर करवा चुका हूँ, जिसमें कि हमने जो उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसमें जो 14 रचनाकार हैं तो उनकी रचनाओं को स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। तो अभी तक आप लोगों में से यदि कोई ऐसा है जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है और उनको रचनाओं को याद करने में दिक्कत होती है तो वो जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को एक बार देख लेते हो ना अच्छे से तो निश्चित ही वो आपको 80-90% याद हो जाएंगी, और अगर 2 बार देखते हो तो 100% याद हो जाएंगी। फिर तो आप ये मान के चलो कि 1-1.5 साल तक आप उनको भूलोगे ही नहीं। तो जिसने नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगा, यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, यहाँ से भी देख सकता है। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहाँ पर भी मैं दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के जो व्यूज़ और लाइक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे वीडियो आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो रचनाएं हैं इनको बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगती है, जो बाकी वीडियोज़ हैं उनसे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है और स्टोरी को मिलाना पड़ता है। क्योंकि स्टोरी मेन जो इसमें मेहनत है वो है स्टोरी बनाने की, ठीक है। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग वगैरह वो जो अलग चीज़ें होती है वो तो है ही, लेकिन मेन जो इसमें मेहनत स्टोरी बनाने की लगती है। तो काफ़ी मेहनत लगती है स्टोरी बनाने की, और इसी वजह से ये मतलब इस तरीके से इनको कोई पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो उम्मीद है आप उस मेहनत को समझोगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो गौरापंत शिवानी जी को आज हम जो पढ़ेंगे तो इनके बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखते हैं, तो उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनका जो जन्म होता है वो होता है 1923 में, और इनकी मृत्यु होती है 2003 में। तो वैसे इनका जो जन्म होता है वो आपका राजकोट में होता है, गुजरात के राजकोट में, लेकिन ये बेसिकली उत्तराखंड में कहाँ से रहने वाली है, अल्मोड़ा से, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्मोड़ा से रहने वाली है उत्तराखंड में। और देखो जन्म 1923 में हो रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, और मृत्यु भी 2003 में हो रही है, तो लास्ट में 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट है कि अगर आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप ऐसा ध्यान में रख लेना कि लास्ट में 3-3 है, ठीक है, डिजिट। ओके, अब आता है इनका उपनाम। तो वैसे जो इनका मूल नाम था ये था गौरापंत, ठीक है, और इसमें जो शिवानी है इनका उपनाम। और ये जो उपनाम है शिवानी, ये इनको दिया है किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो अगर ऐसा बनेगा प्रश्न कि गौरापंत शिवानी को शिवानी उपनाम किसने दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा इनको एक पुरस्कार मिलता है पद्मश्री, और ये मिलता है 1982 में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे। अब आते हैं हम इनकी रचनाओं के ऊपर। तो रचनाओं के लिए जो मैंने स्टोरी बना रखी है, बहुत मुश्किल से स्टोरी बनी है। आप यकीन मानिए कि इस स्टोरी को बनाने में करीबन मतलब 2-3 दिन लग गए थे, उसके बाद जाके ये स्टोरी बना पाया हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको याद करने के लिए ना एक स्टोरी ऐसी चाहिए होती है कि जो ना रिलेट करती है आपसे। अगर स्टोरी आपसे रिलेट करे तो तब जाके वो जल्दी याद होती है, या फिर जो आपने अपनी सोसाइटी में देखा है, जो समाज में देखा है, स्टोरी ना वैसी होनी चाहिए। ऐसी स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना दूसरी दुनिया की, फिर आप कहते हो अबे यार ऐसा तो होता ही नहीं है, ये क्या बेवकूफ़ बना रहे। तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे आसपास या हमारी सोसाइटी या हमसे रिलेट करे, तो उसमें क्या होता है कि वो हमें जल्दी से याद हो जाती है। तो कोशिश की है कि ऐसी स्टोरी बनाने की। आई होप स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो अभी भूल जाओ सब रचनाएं भूल जाए, क्या रचनाएं हैं क्या नहीं है, बस आप स्टोरी सुनो, ठीक है। एक लड़की है शिवानी, तो आपको उस लड़की की स्टोरी सुननी है। तो स्टोरी जब ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म होने तक देखोगे आपको लगभग सारी रचनाएं तो याद हो चुकी है, ठीक है। बस आपको फिर ये देखना है कि अच्छा कौन कौन सी रचना है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो फिलहाल ध्यान दो स्टोरी सुनने पे बस, ठीक है। तो स्टोरी है कि मायापुरी के शांति निकेतन में, आपको पता होगा कि मायापुरी किसको, हरिद्वार को बोलते हैं हम। हरिद्वार का एक दूसरा नाम मायापुरी भी है। तो मायापुरी के शांति निकेतन में शिवानी तथा खुसरो की शादी हो रही थी, ठीक है। शादी में अतिथि के रूप में सिर्फ उसकी केंजा, उनकी लड़की, ठीक है, किसकी, केंजा की लड़की मृणमाला, और शिवानी की दोस्त कस्तूरी और कालिंदी आए थे। मतलब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं स्टोरी को आगे करने से पहले। तो देखो शिवानी जो है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि शिवानी किसी हिंदू लड़की का नाम है। ये लड़की जो है हिंदू है। और खुसरो, तो खुसरो के नाम से आपको लग रहा होगा कि जैसे होता है ना अमीर खुसरो था ना जो, तो यह है एक मुस्लिम। तो यहाँ पे क्या था कि ये एक दूसरे को पसंद करते थे। अब पसंद करते थे तो ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक हिंदू था दूसरा मुस्लिम था।
और हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा पेरेंट्स। तो इनके पेरेंट्स ने भी, किसके, खासकर शिवानी के पेरेंट्स ने भी क्या किया, इनकी शादी को परमिशन नहीं दी। तो उन्होंने शिवानी को बोला कि ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, ये है वो है, कि तुझे करनी है तो अपनी मर्ज़ी से कर लेना। फिर हमसे रिश्ता टूट गया, जो मतलब होता ही है टिपिकल, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो यही सब होता है। तो भाई अब घर वाले तो शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शिवानी की एक केंजा थी, ठीक है, केंजा बोलते हैं कुमाऊं में मौसी को, ठीक है। तो उनकी एक मौसी थी शिवानी की, तो आपको मौसी ध्यान नहीं रखना है, आपको केंजा याद करना है, क्योंकि मौसी को कुमाऊं में, कुमाऊनी भाषा में केंजा ही बोलते हैं। तो उनकी जो केंजा थी, तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न विचारों वाली थी, ठीक है, जिसे कहते हैं ना, वो इंटरकास्ट को मानती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, शादी करने के लिए ज़रूरी है कि जो दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं वो एक दूसरे को पसंद करें, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर ज़िंदगी भर उन्हीं को साथ में रहना होगा। तो उनकी केंजा उनको सपोर्ट करती थी। तो जब घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उनकी केंजा ने उनको सपोर्ट करके बोला कि चलो कोई नहीं, हम शादी करते हैं, और मतलब मैं तुम लोगों की शादी कर कहीं और करवा देती हूँ। तो तब जाके उनकी शादी हुई थी मायापुरी में, मायापुरी मतलब हरिद्वार में, ठीक है। तो हरिद्वार के किस में, शांति निकेतन में। हरिद्वार में आपने सुना होगा कि शांति कुंज है वहाँ पे। तो शांति कुंज में क्या होता है, शादियाँ होती हैं काफ़ी लोगों की। तो वो शांति कुंज की जगह मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे शांति निकेतन बोल दिया है, ठीक है। तो आपको शांति निकेतन ही इस स्टोरी में याद करना है, मतलब पढ़ना है। तो ये स्टोरी थी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, तो इसलिए उसकी दो चार मतलब मेहमान थे, मेहमान भी कोई नहीं आया था। उसकी दो दोस्त थी, जिसमें से एक कस्तूरी थी और दूसरी कालिंदी थी, और मौसी की एक लड़की थी, वो आई थी, ठीक है। तो बस ये है, मतलब स्टार्टिंग इसका बैकग्राउंड यही है। तो आगे आगे देखते हैं अब क्या होता है, आगे जब वहाँ पे शादी होती है तब क्या होता है। अब स्टोरी में देखो कि सिनेरियो बता रहा है कि कैसा कैसा माहौल था वहाँ पे। तो पूरा जो मंडप था वो गेंदे के फूलों तथा कृष्णा कली से सजा हुआ था, ठीक है। कृष्णा कली मतलब ये मान सकते हो आपकी गेंदे के फूल तो समझते होंगे, और कृष्णा कली मतलब ये मान सकते हो ना कि जैसे पत्ते नहीं होते, कई बार जैसे आपने देखा होगा सजावट होती है तो फूलों के साथ पत्ते भी होते हैं, ठीक है, कलियां होती हैं। तो कृष्णा कली मतलब ये मान के चलो कुछ कली थी किसी चीज़ की, उनसे सजा था। शिवानी स्वयं एक अपराधिनी थी, ठीक है। शिवानी जो थी वो स्वयं एक अपराधिनी थी। अपराधिनी इसलिए थी क्योंकि अब पंडित जी शादी करवा रहे थे वहाँ पे, तो पंडित जी ने मतलब उसकी जन्मपत्री वगैरह वो सब देखा होगा। तो शिवानी ने क्या कर रखा था, पिछले जन्म में उसने कुछ पाप कर रखे थे या कुछ ऐसे काम कर रखे थे जो नहीं करने चाहिए थे। तो इसलिए शिवानी क्या थी, स्वयं एक अपराधिनी हो गई थी। तो शिवानी स्वयं एक अपराधिनी थी, इसलिए पंडित ने बोला कि उसे 14 फेरे लेने हैं। तो जनरली क्या होता है कि शादी जब होती है तो 7 फेरे लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्वयं एक अपराधिनी थी, कौन, शिवानी, शिवानी मतलब गौरापन शिवानी। तो जब वो स्वयं एक अपराधिनी थी तो उसको क्या करने थे, डबल फेरे लेने थे, यानी कि 7 दूने 14। तो उसको 14 फेरे लेने थे। तो ये पंडित जी ने बोला कि उसे 14 फेरे लेने पड़ेंगे। उसके बाद उसने खुसरो को पुष्पहार पहनाया। तो जब फेरे वेरे होते हैं, वैसे तो फेरे से पहले ही, जब हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि फेरे से पहले ही जयमाला हो जाती है। जयमाला मतलब जब बोलते नहीं, जब माला डालते हैं एक दूसरे को, दूल्हा और दुल्हन। लेकिन यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हो। तो फेरे पहले हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या करती है, फेरे होने के बाद, क्योंकि ये स्वयं एक अपराधिनी थी ना, तो इसके लिए अलग से रूल थे थोड़ा से, 14 फेरे लेगी। और फेरे होने के बाद ये क्या करती है, खुसरो को क्या, पुष्पहार, मतलब आप जयमाला जो होती है ना, जयमाला, तो उसको आप पुष्पहार बोल देते हो, क्योंकि उसमें भी फूल ही लगे रहते हैं, फूल का ही एक वो हार होता है। तो ये खुसरो को पुष्पहार पहनाती है। तभी क्या होता है, जब उसको पुष्पहार पहना रही होती है तो तभी उसके पैर से नीचे रखा एक कलश होता है वो गिर जाता है, ठीक है, एक कलश गिर जाता है, जिसे देखकर मृणमाला की हंसी निकल जाती है। अब मृणमाला कौन है, मृणमाला उसकी केंजा की लड़की है, जिसे, तो मृणमाला की हंसी निकल जाती है। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, अब विदाई का टाइम आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद विदाई होती है, तो शिवानी बहुत विलाप करती है। देखो विदाई में तो हर कोई विलाप करता है, लेकिन शिवानी बहुत ज़्यादा विलाप इसलिए करती है, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। जनरली क्या होता है कि जब किसी भी लड़की की शादी होती होगी और उसकी विदाई होती है, तो उसके मम्मी होते हैं, उसके पापा होते हैं, भाई बहन सब लोग होते हैं, लेकिन शिवानी के साथ कोई नहीं था। सिर्फ कहने के लिए उसकी केंजा और उसकी 2 दोस्त, ठीक है, वो ये लोग, और उसकी मतलब केंजा की जो लड़की थी वो थी। तो ये 3-4 गिने चुने लोग थे। तो इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा विलाप करती है, और उसके साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। और वो उसके बाद बोलती है कि खुसरो को बोलते हैं, ठीक है, जो उसका हस्बैंड है, उसको बोलती है कि चल खुसरो घर अपने, कि अब अपने घर चलते हैं, मतलब बहुत हो गया। तो बोलती है कि चल खुसरो घर अपने, और फिर खुसरो के साथ उसकी लाल हवेली में चले जाती है रात को डिनर के बाद, ठीक है। खुसरो अकेला रहता है, खुसरो के परिवार में और कोई नहीं रहता है। तो फिर रात को डिनर के बाद खुसरो उससे बात करना चाहता है, लेकिन शिवानी क्या बोलती है, शिवानी बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ,
प्लीज़ सोने दो मुझे, ठीक है। क्या बोलती है वो बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ यार, प्लीज़ सोने दो। तो ठीक है, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। तो अब क्या है कि जिस कमरे में ये सोए थे, मतलब शिवानी और खुसरो थे जिस कमरे में, वहाँ वातायन में एक मकड़ी का जालक लगा हुआ था। अब वातायन को आप ये समझ लो ना, वातायन को आप एक खिड़की मान के चल लो, ठीक है, कि खिड़की में एक मकड़ी का जाला होता है ना, जैसे मकड़ी एक जाला बना देती है, तो मकड़ी का एक जालक बना हुआ था, ठीक है। तो बस ये है। इसके बाद क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, जब शादी हो जाती है इनकी, ठीक है, वो जब सुबह उठते हैं तो अगले दिन ये भैरवी तथा विष कन्या के मंदिर में जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि शादी वादी होती है, ठीक है, जैसे ज़्यादातर ये हिंदू में ये चीज़ बहुत होती है कि जब शादी होती है तो शादी होने के बाद किसी मंदिर, जैसे आप बोल सकते हो कि जो लोकल जो मंदिर होते हैं, लोकल जो देवी देवताएं होते हैं जिनके मान्यताएं होती हैं, तो उनके पास जरूर जाता है। जो वर वधू है, ठीक है, वो जोड़ा नव जोड़ा जो है वहाँ जरूर जाता है। तो वैसे ये भी करते हैं, अगले दिन भैरवी तथा विषकन्या के मंदिर में जाते हैं। अब भैरवी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भैरव का मंदिर या भैरव बाबा का मंदिर, तो ये वैसे इसको मान सकते हो कि भैरवी का एक मंदिर था, ठीक है। और विष कन्या मतलब जैसे नाग मंदिर होते हैं ना उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही विष कन्या मतलब विष मतलब होता है जहर, कन्या तो जिस जहर किस में होता है, नागों में होता है ना, सांप में जहर होता है, तो विष कन्या है। तो ये भैरवी और विष कन्या के मंदिर में जाते हैं, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगर कई बार आपको ऐसे भी होगा ना कि नागिन भी ध्यान आएगा ना, जैसे विष कन्या है तो नागिन भी आएगा ना ध्यान, फिर भी आप कर लोगे रिलेट, क्योंकि ऑप्शन में नागिन तो होगा ही नहीं ना। अब एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि हम इस स्टोरी या इस ट्रिक से पढ़ रहे हैं, ताकि वो ये बोले कि नहीं यार मुझे इनको कंफ्यूज करना है तो मुझे और इनकी जो स्टोरी है उससे मिलते जुलते ऑप्शन डालना है। ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन बहुत सिंपल ऑप्शन होते हैं, आप निश्चित ही आराम से कर लोगे। अगर आपको याद नहीं भी आता है ना, जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना 4, तो ईजिली आप एलिमिनेट कर दोगे। तो फिर अब मंदिर में चले जाते हैं। अब कुछ साल बीत जाते हैं, ठीक है। कुछ साल बाद क्या होता है, इनका तीसरा बेटा होता है, ठीक है। अब पहले की स्टोरी नहीं बता रही है, मतलब 8-10 या 4-5 साल बाद इनका क्या होता है, तीसरा बेटा होता है जिसका नाम ये आकाश शक्ति है। ध्यान रख लेना कौन सा बेटा, तीसरा बेटा होता है जिसका नाम ये आकाश शक्ति है। और बोलती है कि मेरा बेटा एक दिन मुझे चैरवेती की यात्रा कराएगा। चैरवेती किसी जगह का नाम होता है, कोई देश मान सकते हो, कोई कुछ भी मान सकते हो आप इसको। तो और इनका फेवरेट प्लेस होता है चैरवेती, किसका, शिवानी का। तो ये बोलती है कि मेरा बेटा एक दिन मुझे चैरवेती की यात्रा कराएगा और मैं एरोप्लेन की खिड़की से झरोका और सुरंगमा के नज़ारे देखूंगी। फिर एक दिन क्या होता है, पूतों वाली रात में, पूतों वाली रात आप ऐसे समझ लो जैसे पूस की रात होती है ना, तो पूस की रात तो जैसे प्रेमचंद में थी, 2 बैलों की कहानी वहाँ वाली थी, तो आप इसको ऐसे ध्यान कर लो कि पूत की रात, ठीक है, पूत की रात बोलते हैं किसी चीज़ को। तो एक दिन पूतों वाली रात में जब ये शमशान में चंपा के साथ होती है। अब इसकी एक दोस्त रहती है, किसकी, शिवानी की, ठीक है। शादी के बाद इसकी एक नई दोस्त बन जाती है, तो उसका नाम रहता है चंपा। तो पूतों वाली रात में जब ये शमशान में चंपा के साथ होती है तो उससे बोलती है कि अब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा सुनहु तात यह अमर कहानी। तो ये स्टोरी थी। आई होप स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आते हैं हम इसकी रचनाओं पे कि इसमें क्या क्या रचनाएं हैं इस स्टोरी में। सबसे पहले आता है कि मायापुरी के शांति निकेतन में शिवानी तथा खुसरो की शादी हो रही थी। तो पहला है मायापुरी, तो मायापुरी से क्या हो जाएगा, मायापुरी से मायापुरी ही होगा, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि मायापुरी किसकी रचना है, तो मायापुरी रचना हो जाएगी किसकी, ये रचना हो जाएगी आपकी शिवानी की, ठीक है। दूसरा है शांति निकेतन, तो शांति निकेतन से क्या याद रखना है, शांति निकेतन से होगा आमोदर शांति निकेतन, ठीक है। अगर आपको नोट करना है ना तो आप नोट भी कर लो, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट भी कर लो, करना है, अगर नहीं भी करना है तो इट्स ओके, क्योंकि आमोदर शांति निकेतन में लास्ट में शांति निकेतन तो आ रहा है ना। अगर आपको शांति निकेतन भी ध्यान हो जाएगी कि यार शांति निकेतन में किसकी शादी हुई थी, गौरापंत शिवानी की, तो आप ना वहाँ से एकदम से क्लिक कर लोगे। और आपके पास 4 ऑप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको अगर पूरा याद नहीं भी है ना, अगर आधा भी याद है ना, वही इनफ होता है 1 नंबर दिलाने के लिए। तो मायापुरी के शांति निकेतन में शिवानी तथा खुसरो की शादी हो रही थी। तो शिवानी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब शिवानी की रचनाएं हैं सारी की सारी। शादी में अतिथि के रूप में सिर्फ उसकी केंजा, उनकी लड़की मृणमाला और शिवानी की दोस्त कस्तूरी तथा कालिंदी आए थे। तो शादी में क्या, अतिथि के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो अतिथि, तो अतिथि किसकी रचना हो जाएगी, तो अतिथि रचना हो जाएगी गौरापंत शिवानी की, ठीक है। अतिथि के रूप में सिर्फ उसकी केंजा, अब यहाँ पे आ गया केंजा, तो केंजा किसकी रचना हो जाएगी, केंजा भी रचना हो जाएगी शिवानी की, गौरापंत शिवानी की, ठीक है। और केंजा मौसी को बोलते हैं, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो सिर्फ उनकी केंजा तथा उनकी लड़की मृणमाला और शिवानी की दोस्त कस्तूरी और कालिंदी आए थे।
तो कस्तूरी से क्या याद रखना है? कस्तूरी से हम याद रखेंगे कस्तूरी मृग। आप ना नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। कस्तूरी से क्या लिखना है? कस्तूरी से याद रखेंगे हम कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग में कस्तूरी आ रहा है, इसलिए कस्तूरी किसकी रचना हो जाएगी? या फिर कस्तूरी मृग किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की। और उसके बाद है कालिंदी, तो कालिंदी भी से भी कालिंदी होगा, ठीक है। तो कस्तूरी मृग और कालिंदी किसकी रचना है? ये भी है गौरापन शिवानी की। अब इसके बाद क्या था? पूरा मंडप जो था वो गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। तो गेंदे से क्या याद रखना है हमको? गेंदे से हमको गेंदा याद रखना है बस। गेंदे के फूल नहीं है रचना, रचने का नाम सिर्फ गेंदा है, ठीक है। तो गेंदे से गेंदा हो जाएगा। तो गेंदा किसकी रचना है? ये भी हो जाएगी गौरापन शिवानी की। गेंदे के फूलों तथा कृष्णाकली से सजा हुआ था। तो जो कृष्णाकली है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक रचना है, ऐसी है। तो प्रश्न आएगा कि कृष्णाकली किसकी रचना है? तो ध्यान क्या आ जाएगा आपको एकदम से यार? किसकी शादी में कृष्णाकली से मंडप सजा हुआ था? गौरापन शिवानी की। तो कृष्णाकली किसकी रचना हो जाएगी? शिवानी की रचना। अब मैंने इसके बाद बोला था कि शिवानी स्वयं एक अपराधिनी थी, ठीक है। तो स्वयं से हमें क्या याद करना है? स्वयं से हम याद करेंगे स्वयं सिद्धा, ठीक है। स्वयं से हमें याद करना है स्वयं सिद्धा। तो रचना का जो नाम है वो है स्वयं सिद्धा। और स्वयं सिद्धा में आगे स्वयं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में अगर स्वयं सिद्धा लिखा हुआ भी आएगा ना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जिसमें आगे स्वयं होगा। मतलब जैसे स्वयं सिद्धा में सिद्धा पीछे है, स्वयं आगे है, तो ये एक ही रचना होगी। 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना यार कि मतलब आप क्या करते हो ना, कई बार हम जो है, हमारा जो दिमाग है, हम बहुत फालतू का सोच लेते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं अगर ऐसा ऑप्शन हो गया, जबकि वो ऐसा देता ही नहीं है यार। कभी भी एग्जामिनर का मतलब मकसद आपको फेल करना नहीं होता है एग्ज़ाम में, उसका मकसद आपको पास करना होता है। तो कई बार वो ना छोटे मोटे हिंट भी दे देता है, ठीक है। वो हम कभी अगर बात करेंगे कि किस तरीके से वो हिंट पहचानने हैं, यानी कि किस तरीके से एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो काम करता है, और उसके बेस पे हम 4-5 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो देखो अगर टाइम मिला तो एक वीडियो ले आऊँगा मैं उसके ऊपर, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उससे पहले एक वीडियो ले आऊँगा। तो फिलहाल ध्यान रखना है कि स्वयं से क्या हो जाएगा? स्वयं से हो जाएगा स्वयं सिद्धा। तो स्वयं सिद्धा किसकी रचना हो जाएगी? ये भी हो जाएगी शिवानी की। तो शिवानी स्वयं एक अपराधिनी थी, ठीक है। तो अपराधिनी किसकी रचना हो जाएगी? तो अपराधिनी भी हो जाएगी गौरापन शिवानी की रचना। इसलिए पंडित ने बोला था कि उसे 14 फेरे लेने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, 14 फेरे। तो 14 फेरे किसको लेने थे भाई? 14 फेरे लेने थे शिवानी को। तो 14 फेरे किसकी रचना हो जाएगी? गौरापन शिवानी की। उसके बाद उसने खुसरो को पुष्पहार पहनाया। क्या पहनाया? पुष्पहार। तो पुष्पहार किसकी रचना है? पुष्पहार को मैंने जयमाला भी, जैसे जयमाला वही है ये। तो पुष्पहार किसकी रचना है? तो पुष्पहार हो जाएगी गौरापन शिवानी की रचना। तो जब वो पुष्पहार पहना रही थी तभी उसके पाँव से क्या होता है कि नीचे रखा एक कलश गिर जाता है, ठीक है। तो कलश से आपको क्या याद रखना है? कलश से आपको याद रखना है स्मृति कलश, ठीक है। तो स्मृति कलश में भी देखो कलश आ रहा है, तो ऑप्शन आएगा स्मृति कलश लिखा हुआ होगा, तो आप इजीली उसको याद कर लोगे, इजीली याद आ जाएगा कि हाँ यार इसका आंसर ये है। तो स्मृति कलश किसकी रचना हो जाएगी? उसी की होगी जिसके पैर से कलश गिरता है। और किसके पैर से गिरता है कलश? शिवानी के पैर से, ठीक है। तो जब वो कलश गिरता है तो उसे देखकर क्या होता है? मृणमाला की हंसी निकल आती है। तो मृणमाला कौन? ये जो उनकी केंजा की बेटी थी। तो प्रश्न आएगा कि मृणमाला की हंसी किसकी रचना है? इसीलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ मृणमाला नहीं बोला, क्योंकि मृणमाला की हंसी है रचना का नाम, और ये आगे आ रहा था तो मैंने कहा कि इसी को डायरेक्ट बोल दूंगा। तो मृणमाला की हंसी ये रचना हो जाएगी किसकी? गौरापन शिवानी की। अब इसके बाद क्या होती है? विदाई होती है। तो शिवानी बहुत विलाप करती है। विलाप, जब विदाई के टाइम पे हर कोई विलाप करता है ना, तो विलाप से आपको याद रखना है रति विलाप, ठीक है। विलाप से हो जाएगा रति विलाप। तो रति विलाप किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की। विलाप करती है और बोलती है किसको? खुसरो को बोलती है कि चल खुसरो घर अपने, ठीक है। तो चल खुसरो घर किसकी रचना है? तो चल खुसरो घर या फिर चल खुसरो घर अपने, मतलब ऐसी कुछ रचना है। तो चल खुसरो घर ये रचना किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की। क्योंकि अगर देखो इसमें खुसरो भी अगर आपको सिर्फ याद आ रहा ना, चल खुसरो घर अपने, ये भी याद नहीं है ना, सिर्फ खुसरो भी याद है ना, तभी भी आप आंसर सही कर लोगे। क्यों? आपको पता है ना शिवानी का हस्बैंड कौन बना था? ये खुसरो बना था। और फिर खुसरो के साथ वो उसकी लाल हवेली में चले जाती है। तो लाल हवेली किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की। अब रात को डिनर के बाद जब खुसरो उससे बात करना चाहता है, लेकिन शिवानी क्या बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ सोने दो। तो सोने दो ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये रचना हो जाएगी गौरापन शिवानी की। कौन सी रचना? सोने दो, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन बोलता है सोने दो मुझे? ये बोलता है गौरापन शिवानी। अब जिस कमरे में ये लोग थे वहाँ वातायन में एक मकड़ी का जालक लगा हुआ था। तो किस में लगा हुआ था? वातायन में। तो वातायन किसकी रचना हो जाएगी? वातायन रचना हो जाएगी गौरापन शिवानी की। तो एक मकड़ी का जाला, जाला नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, उसको जालक बोलेंगे, ठीक है। तो जाला जालक मिलता जुलता है वैसे भी,
तो मकड़ी का एक जालक लगा हुआ था, तो जालक किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की। अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये लोग भैरवी तथा विषकन्या के मंदिर में जाते हैं, ठीक है। जैसे भैरव बाबा होते हैं ना, भैरव, तो भैरव बाबा की बेटी का नाम भैरवी होता है, ये मान के चलो, तो उनका मंदिर होता है। तो प्रश्न आएगा कि भैरवी किसकी रचना है? तो भैरवी रचना हो जाएगा गौरापन शिवानी की। भैरवी तथा विषकन्या के मंदिर में जाते हैं, और विषकन्या भी किसकी रचना हो जाएगी? ये भी हो जाएगी गौरापन शिवानी की रचना। कुछ साल बाद इनका तीसरा बेटा होता है, तो प्रश्न आएगा कि तीसरा बेटा किसकी रचना है? तो तीसरा बेटा ये रचना हो जाएगा गौरापन शिवानी की रचना, जिसका नाम ये क्या रखती है? जिसका नाम ये रखती है आकाश। तो आकाश रचना किसकी हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी गौरापन शिवानी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका तीसरा बेटा आकाश होता है। तो ये किससे रिलेटेड चीज़ें हैं? ये गौरापन शिवानी से है, तो इसलिए इनके आंसर गौरापन शिवानी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, ये है लिखा हुआ यहाँ पे आकाश, और एक और रचना है आकाशदीप। तो जो आकाशदीप जो रचना आएगी ना, आकाशदीप रचना, वो किसकी है? वो रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की वीडियो में 1-2 दिन में ले आऊँगा, ठीक है। तो उसमें भी मैं बता दूंगा। तो आकाश अगर सिर्फ आएगा कि आकाश किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी गौरापन शिवानी की, और अगर आएगा कि आकाशदीप किसकी रचना है, तो वो हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। चलो, तो और ये बोलती है कि मेरा बेटा एक दिन मुझे चैरवती की यात्रा कराएगा। तो प्रश्न आएगा कि मेरा बेटा किसकी रचना है? तो मेरा बेटा रचना हो जाएगा गौरापन शिवानी की। तो चैरवती किसकी रचना हो जाएगी? चैरवती रचना हो जाएगी गौरापन शिवानी की। तो चैरवती की यात्रा कराएगा। तो यात्रा से हमें क्या याद रखना है? ठीक है, यात्रा से हमें याद रखना है यात्रिक, ठीक है, मतलब यात्री बोल सकते हो आप, ठीक है। यात्री यात्रिक बात एक ही है। तो यात्रा से क्या होगा? यात्रा से यात्रिक, तो मिलता जुलता है ना, यात्रा यात्रिक, यात्रा यात्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन में आएगा तो आप कर लोगे इसको। तो यात्रा कराएगा, और मैं एरोप्लेन की खिड़की से झरोका और सुरंगमा के नज़ारे देखूंगी। तो क्या देखोगी? झरोका। बोलते नहीं यार, झरोका क्या होता है कि कोई दृश्य होता है, ठीक है। तो झरोका किसकी रचना हो जाएगी? ये गौरापन शिवानी की रचना हो जाएगी। और उसके बाद सुरंगमा किसकी रचना हो जाएगी? तो जो ये सुरंगमा रचना है, ये भी गौरापन शिवानी की रचना हो जाएगी। अब क्या होता है? एक दिन पूतों वाली रात में, प्रश्न आएगा कि पूतों वाली रात किसकी रचना है? ये गौरापन शिवानी की हो जाएगी, ठीक है। अगर पूस की रात आएगा ना, तो किसकी रचना हो जाएगी? प्रेमचंद की रचना हो जाएगी। लेकिन अगर पूतों वाली रात आएगा, तब ये गौरापन शिवानी की रचना हो जाएगी। तो एक दिन पूतों वाली रात में जब ये शमशान में चंपा के साथ होती है, तो शमशान में चंपा से हमें क्या याद करना है? तो इससे हम याद करेंगे शमशान चंपा। तो शमशान में चंपा या शमशान चंपा, बात एक ही है, ठीक है, कैसे भी बोलो। तो जब एक दिन ये शमशान में चंपा के साथ होती है, तो ध्यान के रखना है कि शमशान चंपा या शमशान में चंपा किसकी रचना हो जाएगी? ये गौरापन शिवानी की। तो जब ये उसके साथ होती है, तो उसे बोलती है कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा सुनहु तात यह अमर कहानी। तो प्रश्न आएगा कि सुनहु तात यह अमर कहानी, ये किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगा गौरापन शिवानी की। और ये क्या है? ये आत्मकथा है, ठीक है। ये सुनहु तात यह अमर कहानी, ये गौरापन शिवानी की आत्मकथा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए हुआ होगा ऐसा, तो आप एक बार ना इसको दोबारा देख लो, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये थी स्टोरी गौरापन शिवानी की। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो यहीं से है, इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।